वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथमेटिक्स में। फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड, वो लेके आया हूँ। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है टर्म 1 से रिलेटेड, आप उसमें बने रहिए मेरे साथ और किस तरह से हम बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन का जवाब देना सीख जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर में पहला क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड। कितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की? डिग्री है हमारे पास में 2। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए कि जो डिग्री होती है वो क्या होती है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो गई? डिग्री। अगर एक्स क्यूब प्लस 6 होता है इस तरह से, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? x। यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3। तो यही हमारी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास डिग्री 3। और यहाँ पे डिग्री हमारे पास में कितनी हो गई? 2। और यहाँ पे x प्लस 5 अगर दे रखा है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0, तो हाईएस्ट कितनी होगी? 1 पावर, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर कहीं पे x की पावर 4 प्लस 6x प्लस 3 इस तरह से कोई अगर पॉलिनोमियल दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास में हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो। अगर हमारे पास में सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, उसके लिए अगर हमारे पास में अलग अलग वेरिएबल हो जाते हैं, तो अगर किसी टर्म में जितने भी वेरिएबल दे रखे हैं उन सब की पावर्स का सम कर देते हैं। तो सम करने पे अगर हमारा ज़्यादा बैठ रहा है तो फिर वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोली जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे 1 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इनकी हाईएस्ट पावर x है। यहाँ भी वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी हम फिर जब x ही ले रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x ले रहे हैं, इसको पॉलिनोमियल इन x ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x की पावर कितनी है? 2 है। तो यही हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री 2 है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 4 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक कह देते हैं। वो क्या कह देते हैं हम उसको? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर, इसे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं। इसमें से हमारे पास में डिग्री अगर 2 दे रखी है, मीन सपोज इस तरह से अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, यही नहीं, जिसमें से जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि जो फर्स्ट कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये 0 नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से हम पॉलिनोमियल को पहचान रहे हैं वो कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कोई कोफिशिएंट 0 हो सकता है। ठीक है, तो b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। अगर कहीं जैसे अगर 3x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से तो हम इसकी डिग्री पहचानते हैं। तो जिसकी डिग्री 2 है तो वो हमारा कौन सा हो जाता है पॉलिनोमियल? वो हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम सीख सकते हैं कि अगर किसी की पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री दे रखी है, तो हम उसी डिग्री के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन किया गया, तो उसको बहुत ही आसानी से हम सीख सकते हैं। अगर डिग्री 1 है हमारे पास में, जैसे ax प्लस b की फॉर्म में है, जो लीनियर होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट बचेगा, फिर हमारे पास में वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अगर हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यूबिक के लिए क्या होगा? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसके लिए कितना हो जाएगा? यहाँ से ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। इस तरह से अगर हमारे पास में यहाँ पर डिग्री 1 है, डबल टर्म है, ठीक है, यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर हमारे पास में कितनी है? 4 टर्म है। ठीक है, और इसमें हमारे पास 4 है तो यहाँ 5 टर्म है, मैक्सिमम है ये। ठीक है, ये कितनी टर्म है? मैक्सिमम है हमारी। अगर डिग्री 4 है तो हमारे एक टर्म से भी काम चल सकता है, डिग्री 3 है तब भी सिंगल टर्म से ही काम चल सकता है, डिग्री अगर हमारे 2 है तब भी सिंगल टर्म से काम चल सकता है, और ये यहाँ पे 1 है तब भी हमारे सिंगल टर्म से काम चल सकता है। केवल ये वाला कोफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए, पहला वाला, जिसकी वजह से हम डिग्री को पहचान रहे हैं। यानी x की पावर 4 है, अगर 4 डिग्री वाला, तो ये इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। x क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से हम डिग्री को पहचान रहे हैं उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर जो दे रखी है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर जिसका कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो टर्म, अगर सपोज करो स्क्वायर वाला ये a 0 होता तो फिर क्या रह जाता? bx प्लस c। तो ये कैसी हो जाती? सिंगल पावर आ जाती यहाँ पे हमारी।
अगर कितनी होती है bx प्लस सी हो जाता, तो यहाँ से x की पावर 1 होती तो 1 डिग्री हाईएस्ट हो जाती वहाँ पे, तो जिसकी डिग्री 1 होती है हाईएस्ट वो क्या बन जाता, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता। फिर ये क्या कहलाता, ax स्क्वायर की जगह सपोज करो ये वाला जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, ये अगर खत्म कर दिया है, यहाँ पे अगर 0 होता ये वाली टर्म तो 5x प्लस 6 होता, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती, 1 होती, तब ये क्या बन जाता, इतनी टर्म ये बन जाती है हमारे पास लीनियर। इसलिए फर्स्ट कोफिशिएंट हमारा 0 नहीं होता है, जिसकी वजह से हम डिग्री को पहचानते हैं हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम डिग्री की पहचान कर रहे हैं। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो हमारे पास अगर डिग्री 2 दे रखी है तो वो क्या हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जितनी डिग्री होगी उस हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर हो गया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक हो जाएगा, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।